अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चल रहे हैं। अकाउंटिंग की कौन कौन सी ब्रांचेस हैं, सब फील्ड्स या टाइप्स कह लीजिए। 5 टॉपिक्स हमें को इसमें स्टडी करने हैं। फर्स्ट है हमारे पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग। कौन सा है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के तुरंत बाद हमको स्टडी करना है कि कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग के बाद हमको स्टडी करना है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, देन टैक्स अकाउंटिंग एंड द मोस्ट एंड द लास्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। ये पांचों टॉपिक्स अब हम थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक कौन सा है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। यस, तो पहले हम चलते हैं हमारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग की ओर। 11th और 12th क्लास के अकाउंट्स के अंदर जो भी आपको स्टडी करने को मिलता है, क्या 11th और 12th क्लास के अकाउंट्स में जो भी आपको स्टडी करने को मिलता है, आप ऐसा समझ लीजिए दैट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग थीम क्या होती है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर हम क्या करते हैं? ट्रांजैक्शन को रिकॉग्नाइज करते हैं, जर्नल में कन्वर्ट करते हैं, खाता बही में लिखते हैं, ट्रायल बैलेंस में लिखते हैं, फिर लास्ट में हम क्या रेडी करते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये हमारा सर्कल चलता रहता है। ट्रांजैक्शन, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर क्या क्या आएगा? इसके अंदर 3 चीजें आती हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द बैलेंस शीट। तो ये सब जब चीजें हम रेडी कर लेते हैं तो हमको बिजनेस के प्रॉफिट, लॉस, एसेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल, ये सारी बातें पता लग जाती हैं। तो जब ये सारी चीजें हम फाइंड आउट करती हैं, जब ये सारी हम प्रोसेस फॉलो करते हैं, किसके अकॉर्डिंग फॉलो करते हैं? ये प्रोसेस हम जिस अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग फॉलो करते हैं उस अकाउंटिंग को हम बोलते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। सिंपल सी बात। यस, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि 11th और 12th में जो भी आपको अकाउंट स्टडी करने को मिलता है वो सारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंडर में ही आता है। अब इसको हम थोड़ा सा डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। डिटेल के अकॉर्डिंग आपको थियरी में क्या कह रहा है? कहता है कि द मेन पर्पस ऑफ द ब्रांच ऑफ दिस अकाउंटिंग इज टू रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजैक्शन इन ए सिस्टमैटिक मैनर। हम क्या करते हैं? बिजनेस की ट्रांजैक्शन को एक सिस्टमैटिक मैनर में हम क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं। टू असर्टेन द प्रॉफिट और लॉस। हम रिकॉर्ड क्यों करते हैं? क्योंकि हमको बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस को फाइंड आउट करना होता है। अकाउंटिंग पीरियड बाय द प्रिपेयरिंग ए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड टू प्रेजेंट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस बाय प्रिपेयरिंग ए द बैलेंस शीट। मतलब आपको क्या कह रहा है, ध्यान से समझिए। हम बिजनेस में क्या रेडी करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रेडी करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब हम रेडी करते हैं तो हमको बिजनेस के प्रॉफिट या फिर बिजनेस के लॉस, इसके बारे में पता लगता है। फिर ये दूसरी बात क्या कह रहा है? कहते हैं कि हम बाद में एक बैलेंस शीट भी रेडी करते हैं। जब हम बैलेंस शीट रेडी करते हैं तो हमको क्या पता लगता है? जब हम बैलेंस शीट रेडी करते हैं तो हमको बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता चलता है। क्या? फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब क्या? बिजनेस में कितनी एसेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज हैं, बिजनेस में कितनी कैपिटल है। तो ये सब 3 चीजें जहां से हमको पता लगती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? बैलेंस शीट बोलते हैं। यस, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग को प्रिपेयर करने का जो मेन टारगेट है वो यही है कि अकाउंट्स को हम सिस्टमेटिक तरीके से मेंटेन करते हैं। इसके बाद हम फाइंड आउट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, जिससे हमें पता लगता है बिजनेस में प्रॉफिट है या लॉस है। इसके साथ साथ हम रेडी करते हैं बिजनेस की बैलेंस शीट। अब जब बैलेंस शीट रेडी करते हैं तो बिजनेस के हमारे एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल, 3 मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में हमको पता चलता है। तो इसीलिए ये कह रहे हैं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग सो इंपॉर्टेंट। आगे क्या कह रहा है? दिस ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय द मैनेजमेंट। ये इंफॉर्मेशन हमको प्रोवाइड करता है जिससे मैनेजमेंट को हेल्प होती है और कुछ अदर पार्टीज को भी हेल्प होती है। कुछ अदर पार्टीज, अभी वाला टॉपिक इंटरेस्टेड पार्टीज, अब हमको आगे स्टडी को करने को मिल जाएगा। तो जब हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग को सिस्टमेटिक तरीके से मेंटेन करते हैं तो हमारे बिजनेस में काफी सारे लोगों को बेनिफिट होता है उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। तो वो बिजनेस का ओनर हो सकता है, बिजनेस के ओनर को बेनिफिट मिलता है, मैनेजमेंट को बेनिफिट मिलता है। अगर हम बात करें इंटरेस्टेड पार्टीज की, तो इंटरेस्टेड पार्टीज में कौन कौन आएगा? एम्प्लॉइज, गवर्नमेंट, पब्लिक, मीडिया, हमारे कॉम्पिटिटर्स, हमारे क्रेडिटर्स, ये सारे वो लोग होते हैं जो हमारे बिजनेस की अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का टॉपिक हम स्टडी कर रहे थे। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर हमने क्या किया? प्रॉपर तरीके से अकाउंट को मेंटेन किया है, प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट किया, बैलेंस शीट के बारे में पता लगाया, और फिर हमारा मेन टारगेट ये भी है कि मैनेजमेंट को इससे हेल्प मिल जाती है, प्लस जो इंटरेस्टेड पार्टीज होती हैं उनको भी हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से, फाइनेंशियल अकाउंटिंग से हेल्प मिल जाती है। ये हुआ हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का टॉपिक। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, दैट इज कॉस्ट अकाउंटिंग। ये हमारी अकाउंटिंग की सेकंड ब्रांच है। कौन सी? सेकंड ब्रांच।
अकाउंटिंग की पहली ब्रांच कौन सी थी? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अभी हमारी सेकंड ब्रांच है कौन सी? कॉस्ट अकाउंटिंग। अब कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर क्या होता है? कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर हमें पता लगता है टोटल कॉस्ट, फिर पर यूनिट कॉस्ट, टोटल कॉस्ट और पर यूनिट कॉस्ट। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपका एयर कंडीशनर का बिजनेस है, आप एयर कंडीशनर बनाते हो। अब आपने मान लो एयर कंडीशनर बनाए, आपने अपने फर्म में फैक्ट्री में एयर कंडीशनर बनाए, कितने? 10 लाख रुपए के। कितने एयर कंडीशनर बनाए? आपने 10 एयर कंडीशनर बनाए। आपने 10 एयर कंडीशनर बनाए, उसके ऊपर टोटल कॉस्ट कितनी आ गई? 10 लाख रुपए। 10 एयर कंडीशनर बनाने में आपके 10 लाख रुपए लग गए, इसको तुम क्या कहेंगे? टोटल कॉस्ट। तो अगर आपको कोई कहे कि पर यूनिट कॉस्ट फाइंड आउट करनी है, क्या? पर यूनिट कॉस्ट, तो आप क्या कहोगे कि हर एसी, एवरी एसी आपके लिए कितनी वैल्यू क्या है? 1 लाख रुपए। तो कॉस्ट अकाउंटिंग को बनाने का, मेंटेन करने का पर्पस ये भी होता है कि आपको टोटल कॉस्ट और पर यूनिट कॉस्ट इन दोनों के बारे में पता लग जाता है। तो डेफिनेटली कॉस्ट अकाउंटिंग की थ्योरी में अब हम स्टडी कर लेते हैं क्या है। द मेन पर्पस ऑफ द कॉस्ट अकाउंटिंग इज टू असरटेन द टोटल कॉस्ट एंड द पर यूनिट कॉस्ट ऑफ गुड्स। यस, यही बात जो मैं आपको अभी बता रहा था कि हमको टोटल कॉस्ट और पर यूनिट कॉस्ट के बारे में पता लग जाता है। इसके साथ साथ हमें यह भी पता चल जाता है कि कॉस्ट एडवांस में कितने आने वाली है, और इससे हमारी मैनेजमेंट में भी हेल्प हो जाती है। मैनेजमेंट को कैसे हेल्प होगी? क्योंकि मैनेजमेंट को पता चल जाएगा कि कॉस्ट ज्यादा आ रही है, कम आ रही है, पीछे वाले साल से भी हम कंपैरिजन कर लेंगे, पर यूनिट कॉस्ट कहीं ज्यादा तो नहीं जा रही, फिक्स्ड वाले खर्चे ज्यादा तो नहीं आ रहे, नॉर्मल वाले खर्चे ज्यादा तो नहीं आ रहे। तो ये सारी बातें पता लग जाती हैं मैनेजमेंट को। अब जब मैनेजमेंट को पता लगेगा तो मैनेजमेंट क्या करेगा? स्ट्रिक्ट कंट्रोल करेगा। स्ट्रिक्ट कंट्रोल ओवर कॉस्ट, खर्चों के ऊपर क्या करेगा? कंट्रोल करेगा। इसलिए जब हम खर्चों के ऊपर कंट्रोल करना चाहते हैं, स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहते हैं, टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करना चाहते हैं, पर यूनिट कॉस्ट पता करना चाहते हैं, तो इन सारी बातों को फाइंड आउट करने के लिए, मेंटेन करने के लिए हम क्या मेंटेन करते हैं? कॉस्ट अकाउंटिंग। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का टॉपिक जब भी आपके सामने आए तो लिख देना, it's just to find out the total cost and the per unit cost. It's help the management to strict control over the cost. मैनेजमेंट को भी ये हेल्प करता है। तो ये थी हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग। तो कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर मैंने क्या देखा? टोटल कॉस्ट एंड पर यूनिट कॉस्ट। तो इससे पहले का टॉपिक क्या था हमारा? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब हमने क्या स्टडी किया? कॉस्ट अकाउंटिंग, सेकंड टॉपिक। अब हम चलते हैं हमारे थर्ड टॉपिक की ओर, दैट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ऐसी अकाउंटिंग जो मैनेजमेंट को हेल्प करती है, ऐसी अकाउंटिंग जो मैनेजमेंट वाले रेडी करते हैं, दैट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग की सबसे खास बात पता है क्या है? मैनेजमेंट ने अगर कोई डिसीजन लेना हो तो मैनेजमेंट के पास पीछे वाले रिकॉर्ड होने चाहिए। मतलब मैनेजमेंट को क्या चाहिए? फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी देखनी है, कॉस्ट अकाउंटिंग भी देखनी है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर जो अकाउंट्स होंगे वो भी देखेगा कॉस्ट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट वाले ऐसे डिसीजन नहीं ले सकते, तो मैनेजमेंट वालों को फाइनेंशियल अकाउंटिंग के भी रिकॉर्ड चेक करने हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग के भी रिकॉर्ड चेक करने हैं, टैक्स अकाउंटिंग के भी रिकॉर्ड चेक करने हैं। तो कहीं ना कहीं मैं आपको क्या कह रहा हूं कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक ऐसी अकाउंटिंग है जो पीछे वाले लोगों के, पीछे वाले डिसीजंस के बेस पर, पीछे वाले रिकॉर्ड्स के बेस पर अपना डिसीजन लेती है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर क्या होता है? इन लोगों के पास कुछ स्पेशल टेक्निक्स होती हैं, कुछ चीजें होती हैं जिसके बिहाफ पर ये फ्यूचर का डिसाइड करते हैं, डिसीजन लेते हैं, प्लानिंग करते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर आपने देखा होगा 12th क्लास के अंदर हमारे पास रेशो एनालिसिस का चैप्टर है, कैश फ्लो स्टेटमेंट का चैप्टर है, कॉमन साइज स्टेटमेंट है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट है, फंड फ्लो स्टेटमेंट है ना। तो ये सारे जो चैप्टर है ना, ये सारे चैप्टर किसके अंडर में आते हैं? ऐसा समझ लीजिए कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग अंडर में ही आते हैं। तो अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग को हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। द मेन पर्पस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज टू प्रेजेंट द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इन सच ए वे जस्ट टू असिस्ट द मैनेजमेंट इन प्लानिंग, कंट्रोलिंग द ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस। तो जब हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग बनाते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग से हेल्प किसको मिलती है? मैनेजमेंट को मिलती है। और मैनेजमेंट क्या करेगी? उस मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग क्या करेगी? प्लानिंग करेगी एंड द कंट्रोलिंग करेगी। तो मैनेजमेंट अकाउंटेंट
uses various techniques and concept to make the accounting data more useful। वो क्या करेगा, अकाउंट्स की कुछ टेक्निक्स को बहुत अच्छे से यूज करेगा। अब बहुत अच्छे से यूज करेगा तो क्या होगा, तो वो फ्यूचर के जो डिसीजन है ना बहुत अच्छे से ले पाएगा। तो दीज टेक्निक्स इंक्लूड, ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर कौन कौन सी टेक्निक आएंगी, रेशियो एनालिसिस, बजटिंग कंट्रोल, फंड फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सारी बातें जो मैं आपको भी बता भी रहा था, कॉमन साइज स्टेटमेंट, कंपैरेटिव स्टेटमेंट, ये सारी चीजें आपको फ्यूचर के लिए डिसीजन लेने में आपकी काम करती है। तो ये सारी बातें क्या है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग अंडर में। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है, एक ऐसी अकाउंटिंग है जिसमें मैनेजमेंट अकाउंटेंट क्या करेगा, स्पेशल टेक्निक्स को यूज करेगा, उन स्पेशल टेक्निक्स को यूज करके वो डिसीजंस मेकिंग वाला काम करेगा, डिसीजन लेने वाला काम करेगा। तो ये था हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर अगर आपको जाना है तो आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग के डेटा के ऊपर ही काम करना होगा। तो इन डेटा के ऊपर जब आप काम करते हो, जब इन डेटा के ऊपर मैनेजमेंट काम करती है या मैनेजमेंट का अकाउंटेंट काम करता है, तो उसको हम बोलते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब मैनेजमेंट को हेल्प कहां पे मिलेगी, प्लानिंग करने में, कंट्रोलिंग करने में, डिसीजंस लेने में। दैट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन सिंपल लैंग्वेज। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टैक्स अकाउंटिंग। अब सोच के देखिए, जो अकाउंटिंग हमें टैक्स कंप्यूट करने में, टैक्स को फाइंड आउट करने में काम आती है, दैट इज टैक्स अकाउंटिंग। तो टैक्स अकाउंटिंग क्या है, टैक्स अकाउंटिंग द ब्रांच ऑफ द अकाउंटिंग व्हिच इज यूज्ड फॉर द टैक्स पर्पस इज कॉल्ड द टैक्स अकाउंटिंग। तो इनकम टैक्स एंड द जीएसटी आर कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ द दीज अकाउंटिंग। तो जब भी हम जीएसटी को काउंट करते हैं या इनकम टैक्स को फाइंड आउट करते हैं तो किसके बेस पर रेडी करते हैं, टैक्स अकाउंटिंग के अंडर में आता है। तो टैक्स अकाउंटिंग सिंपल सी बात, टैक्स कंप्यूट करने में, टैक्स को फाइंड आउट करने में काम आती है। तो एक बार फिर से मैं आपको बोल रहा हूं, अभी तक हमने ब्रांचेस के अंदर कौन कौन से टॉपिक स्टडी कर लिए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग। अब हम लास्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं इस टॉपिक का, दैट इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में क्या आने वाला है, ध्यान से देखिए। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, सोच के देखिए, जब भी हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमारी सोसाइटी के लिए भी कभी कभी बहुत सारी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, क्योंकि सोसाइटी से ही हमको बिजली मिलनी है, सोसाइटी से ही बहुत सारे लोग हमारे पास नौकरी के लिए आते हैं, सोसाइटी से ही हम पानी यूज करते हैं, सोसाइटी का ही हम इन्वायरमेंट यूज करते हैं। बदले में हमको क्या करना होता है, सोसाइटी को बहुत अच्छे से वापस रिटर्न में भी देना होता है। अगर हम सोसाइटी से ही सब कुछ ले रहे हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसको पहले से भी बेटर कुछ रिजल्ट वापस दें। बेटर रिजल्ट किस फॉर्म में, हम प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी से दें, कंज्यूमर को सेटिस्फाई करें, इन्वायरमेंट को पोल्यूटेड ना करें, एयर पोल्यूशन ना करें, वाटर पोल्यूशन ना करें, लोगों को हमने नौकरियां दी हैं तो उनको हम सैलरी टाइम पे दें, लोग हमारी फर्म को छोड़ के ना जाएं, लोगों को हम सेटिस्फाई रखें, गवर्नमेंट को हम टैक्स टाइम पर पे करें, जिन लोगों से हमने पैसा उधार लिया है उन लोगों को पैसा उधार पे टाइम पर वापस दे दें। तो ये हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पहले कुछ साल पहले सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग नहीं होती थी, बट आज के टाइम पर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का ये टॉपिक बहुत एग्जिस्टेंस में आ चुका है। बहुत सारी फर्में क्या कर रही हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, कि मैंने बहुत सारी फर्में क्या करती हैं, अब ये शो करती हैं कि मैंने सोसाइटी के लिए क्या क्या किया, मेरी समाज के लिए क्या क्या जिम्मेदारियां हैं। तो ये जिम्मेदारी दिखाने के लिए, ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाने के लिए अब हम क्या करते हैं, स्पेशल तरीके के अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। और जब हम स्पेशल तरीके के अकाउंट सोसाइटी को दिखाने के लिए, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को दिखाने के लिए रेडी करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। सिंपल सी लैंग्वेज में आप समझ गए होंगे, बट अब इसको थोड़ा सा थ्योरी फॉर्म में भी देख लेते हैं। थ्योरी के अंदर देखिए क्या है, The society provides the infrastructure and the facilities without which business cannot operate at all. अगर हम सोसाइटी से ये सारी फैसिलिटीज ना लें तो हम बिजनेस को ऑपरेट नहीं कर सकते। देखो क्या लिखा हुआ है, वी कांट ऑपरेट एट ऑल, हम आगे चल ही नहीं सकते। सोसाइटी अगर आपको पानी देना बंद कर दे, बिजली देना बंद कर दे, लोगों को आपके पास नौकरी के लिए भेजना बंद कर दे, आप मशीनरी ना ले पाए, सोसाइटी आपको पैसा देना बंद कर दे, तो आपको क्या लगता है बिजनेस चला पाओगे? नहीं। यही बात पहले लाइन में आपको स्टडी करने को मिल रही है कि अगर सोसाइटी से हम फैसिलिटी लेनी बंद कर दें तो हम अपने बिजनेस को ऑपरेट कर ही नहीं सकते। आगे देखिए, Hence the business also has the responsibility to society, इसलिए हमारे बिजनेस की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सोसाइटी को जवाब दें।
तो देयर इज ए ग्रोइंग डिमांड। अब ये डिमांड बहुत बढ़ती जा रही है कि हम जो भी एक्टिविटी हम सोसाइटी के लिए करते हैं, हमने जो भी सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूशन किया है, उन कंट्रीब्यूशन के ऊपर हमने समाज में जो योगदान दिया, हमने समाज के लिए जो भी कुछ किया, उसके ऊपर अब हम क्या करें, रिपोर्ट प्रेजेंट करें। अब इस तरह की रिपोर्ट को प्रेजेंट करने की डिमांड आजकल बहुत बढ़ती जा रही है। ये बात आपको कहां पे स्टडी करने को मिली, इस पैराग्राफ के अंदर। पहले पैराग्राफ में क्या था कि सोसाइटी से अगर हम रिसोर्सेज लेने बंद कर दें तो हम बिजनेस को चला ही नहीं सकते। फिर दूसरे पैराग्राफ में क्या बोल रहा है कि अगर आप सोसाइटी से बहुत कुछ ले रहे हो तो अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप जो भी सोसाइटी के लिए कर रहे हो उसके ऊपर अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट करो, क्योंकि इस तरह की रिपोर्ट की डिमांड आजकल बहुत बढ़ती जा रही है। तो आपको रिपोर्ट प्रेजेंट करनी ही चाहिए। आगे देखिए क्या कह रहा है, फिर कहता है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग है क्या। कहता है कि इज द प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है, ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड कम्युनिकेटिंग द कंट्रीब्यूशन ऑफ ए बिजनेस टू द सोसाइटी। तो हम इस रिपोर्ट के अंदर, इस अकाउंटिंग के अंदर ये देखते हैं कि हमने बिजनेस के अंदर रहकर काम करते हुए, प्रॉफिट कमाते हुए भी हमने बिजनेस के लिए क्या किया, जो किया वो हमने क्या करना है, अभी कम्युनिकेट भी करना है। किस तक कम्युनिकेट करना है, सोसाइटी तक करना है। तो आगे कह रहा है द कंट्रीब्यूशन ऑफ ए बिजनेस टू द सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ द प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू द अंडर प्रिविलेज्ड, प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल एंड द मैन पावर सपोर्ट। तो हमको ये भी बताना है कि हमने पिछड़े इलाकों में क्या किया, लोगों को नौकरियां दी या ना दी। तो ये सारी बातों के ऊपर मुझे क्या करनी है, एक रिपोर्ट प्रेजेंट करनी है। और ये रिपोर्ट आप किसके सामने प्रेजेंट करोगे, सोसाइटी के सामने, फॉर द पब्लिक। प्रोग्राम्स, एनवायरमेंटल कंट्रीब्यूशन, एनवायरमेंट के लिए आपने क्या किया, प्रोडक्ट की सेफ्टी के लिए आपने क्या किया, प्रोडक्ट लंबे टाइम तक चले आपने क्या किया, कस्टमर की सेटिस्फेक्शन के लिए क्या किया। ये सारी बातों के ऊपर आपको एक रिपोर्ट प्रेजेंट करनी होती है। और ये रिपोर्ट क्या करोगे, सोसाइटी के सामने प्रेजेंट करने वाले हो। और जब आप रिपोर्ट प्रेजेंट करोगे, वो रिकॉर्ड जिसके अकॉर्डिंग आप बनाओगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। सिंपल सी बात है, आप सोच के देखिए, सोसाइटी से ही बहुत कुछ ले रहे हो, सोसाइटी को ही तो रिटर्न में देना भी तो है। तो ये है हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। तो अब हमने क्या स्टडी किए, अकाउंटिंग की 5 ब्रांचेस स्टडी की। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये 5 टॉपिक इसमें आए ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग के अंडर में।